कोई कह रहा है मैं जाट, कोई कह रहा है मैं गुजर, कोई कह रहा है मैं ठाकुर, कोई कह रहा है मैं पंडित, कोई कह रहा है मैं दलित, कोई कह रहा है मैं वाल्मीकि, कोई कह रहा है मैं तेली। दिक्कत यहां से शुरू होती है पत्रकार महोदय। नाम के आगे अपने सरनेम बताते हैं, नाम के आगे अपने सरनेम गिनवाते हैं। भाई साहब 4 लोग नहीं मिलते इनको झगड़ा होने के बाद कहीं अड़ोस पड़ोस में भी कोई भसूड़ी हो जाए। फेसबुक में सब जय श्री राम गुड जॉब, जय श्री राम गुड जॉब, जय श्री राम गुड जॉब। ओ महाराज 50 बंदे जो है ना जंतर मंतर में धरना देने के लिए खड़े नहीं होते ये, और हम सबका नहीं है ये। सिर्फ फर्क ये है कि आपके पिताजी ने जो नाम रखा है तो आपकी पहचान है, मगर है सबका नहीं है। जब किसी हिंदू भाई सनातन धर्मी की डेथ होती है ना तो जनाजे में 5 बंदे 7 बंदे इकट्ठे करने को नहीं मिल रहे हैं। ये कहां इकट्ठे होंगे? रिंकू शर्मा मरा, श्रद्धांजलि दी, मोमबत्ती लेके निकले सारे, जगह जगह पोस्टर लगाए श्रद्धांजलि समारोह, पैसे दिए घर जाकर, टॉपिक क्लोज। तिवारी जी को मारा उत्तर प्रदेश में, वो तिवारी कमलेश तिवारी जी को मारा। 2-4 दिन सब चला, मीडिया भाई भी है, अच्छी बात है, मीडिया लोगों को जागरूक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम कह रहे हैं तो सांप्रदायिकता है, अगर हम राम राम बोलते तो सांप्रदायिकता है, और अगर वो कहते हैं नारे यार तब्दील अल्लाह अकबर, कोई सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है मेरे भाई। हम हिंदू है, कोई नहीं सकते, कैसे नहीं होंगे मैं बताऊं आपको। क्योंकि कोई कह रहा है मैं जाट, कोई कह रहा है मैं गुजर, कोई कह रहा है मैं ठाकुर, कोई कह रहा है मैं पंडित, कोई कह रहा है मैं दलित, कोई कह रहा है मैं वाल्मीकि, कोई कह रहा है मैं तेली। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है ये बोलने में कि हम हिंदू हैं? दिक्कत यहां से शुरू होती है पत्रकार महोदय। ये कैमरामैन से पूछ लूं तो बुरा मत मानना भाई साहब, अगर ये हिंदू हुए तो अपनी कास्ट बताएंगे। ये कोई किसी के दुख में खड़ा नहीं होता हिंदू, कोई सिर्फ भंडारे खाने के लिए है। मैं खुद दीपक शर्मा होने के बाद इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं कि हम लोग भंडारा खाने के लिए पैदा हुए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मोमबत्ती गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग, ये बॉलीवुड गैंग, कोई आई ट्विटर में सुना, कहीं देखा कोई श्रद्धांजलि, सुना कोई खेद नहीं। सिर्फ ओवैसी ने दी, प्रधानमंत्री जी ने दी है, प्रधानमंत्री जी तो करेंगे, मगर प्रधानमंत्री जी अगर अभी भी इन मुद्दों में आप संज्ञान नहीं लोगे, आरएसएस भी अगर इस मुद्दों में संज्ञान नहीं लेगी, बजरंग दल इस मुद्दों में संज्ञान नहीं लेगी, विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे में संज्ञान नहीं लेगी, तो वो दिन दूर नहीं है तो जिसके नाम के आगे हिंदू होगा वो भी कन्हैया कहलाएगा। देखिए दीपक भाई, एक बात निकल के आ रही है, जिस तरह से हत्या हुई, आखिरकार राजस्थान सरकार की बात करें, उसको आप कैसे फिर देख रहे हैं? राजस्थान सरकार जिस तरीके से दिल्ली में बिजली पानी माफ के चक्कर में लोगों ने सरकार चुनी, यहां भी दंगे करवाए। एक भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि अब्दुल के पत्थर खा रहे तो खाओगे, अच्छी बात है खाओ, फिर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर बीजेपी को वोट मत देना। अरे मेरे को बीजेपी को वोट देने से कोई मतलब नहीं है, मगर वो काम तो करती है हिंदुत्व वाला। ये भीड़ तंत्र तो इनके पास है ही नहीं। कहाँ है भीड़ तंत्र सनातनियों के पास? नाम के आगे अपने सरनेम बताते हैं, नाम के आगे अपने सरनेम गिनवाते हैं। भाई साहब 4 लोग नहीं मिलते इनको झगड़ा होने के बाद कहीं अड़ोस पड़ोस में भी कोई भसूड़ी हो जाए, और हथियार रखते हैं जो लोग। अरे ये खाली जो है ना, भोले बाबा का दूसरा रूप महाकाल है। आप महाकाल वाला रूप लाइए। देवी को मानते हैं तो वैष्णो देवी को मानते हैं, काली माता को भी तो मानिए। अरे देवताओं को मानते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हो ना, आप मानते हो तो साथ के साथ आप उस देवता को भी मानिए जिन्होंने धर्म के लिए पूरा पेट फाड़ के नरसिंह भगवान ने काम दिखाया था कि जो धर्म के लिए नहीं है मगर शस्त्र। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो यार जनाब आप, शस्त्र की हमारे ऊपर सारे कानून लागू हो जाते हैं, हम कौन सा बकरा मुर्गा काट रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन दीपक भाई एक बात ये हम तो रख ही नहीं सकते घर में। पत्रकार महोदय आप माइक खींच लेते हो, मुद्दा यही भटकता है। हम लोग तो चाकू रखने के बाद अगर हमारे घर में कोई गलती से लाइसेंस वाला हथियार भी होता तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पे तानते हैं हम लोग। धर्म की सुरक्षा के लिए नहीं होता, वो होता है लुगाई। हिंदुओं की बात कर रहा हूं भाई मैं फिलहाल, सनातन धर्मियों की। अब सारे लिखेंगे जय श्री राम, फेसबुक में सब जय श्री राम गुड जॉब, जय श्री राम गुड जॉब, जय श्री राम गुड जॉब। ओ महाराज 50 बंदे जो है ना जंतर मंतर में धरना देने के लिए खड़े नहीं होते ये, और हम सबका नहीं है ये। सिर्फ फर्क ये है कि आपके पिताजी ने जो नाम रखा है तो आपकी पहचान है, मगर है सब कन्हैया। जो हिंदू है वो कन्हैया ही है। इसलिए कन्हैया बोल रहा हूं कि उन्होंने वीडियो में भी चूड़ी दिखाई है। देखो चूड़ी, देखो बहनों मत देखो, कोई
कोई घर से बाहर दरवाजा खोलकर ये भी नहीं झांकता, लुगाई रोक लेगी, अरे रहने दो, रहने दो बहन जी, क्यों रहने दो? आज नहीं निकली तो कब निकलोगी? कल तो सब्जी लेने जाओगी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओगी। एक बात निकल के अशोक गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि सब शांत रहें, सब शांत रहें। प्रधानमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि सब कोई शांत रहे। आप एक बात बताइए, उन्होंने शांति की अपील करी, उन्होंने मौलानाओं की एक बैठक करी, उन्होंने जो जिहादी ये जो कट्टरवाद की बातें करते हैं उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाई? ये खुद चौक में जा जाके प्रदर्शन करने की अनुमति देकर पुलिस फोर्स इन्होंने बाद में भेजी है, वहां 6 महीने से माहौल खराब चल रहा है। मैं गलती से ये कांड अगर उत्तर प्रदेश में होता ना तो आज उसके मकान पे बुलडोजर चल जाता। मुझे उस योगी बाबा पे विश्वास है और 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल खरीदूंगा अगर मेरा हिंदुत्व खतरे में है तो। 300 रुपए लीटर भी खरीदूंगा, कम चलाऊंगा गाड़ी, पैदल चलूंगा। मगर कन्हैया कुमार अगर सड़कों पे कटने शुरू हो जाएंगे वो दिन भी दूर नहीं है। कुछ लोग आके कैमरे के आगे बोल रहे हैं, आप लोग पत्रकार महोदय इतने एग्रेसिव होते, बीप 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 लगाते हो ना, और सब लिखेंगे जय श्री राम जय श्री राम। अरे भैया जय श्री राम लिखने से क्या होगा? लिखो खूब जय श्री राम, लिखते जाओ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वाह भाई वाह, बड़ा मजा आया। मगर जब जय श्री राम की बारी आती है तो लोग कह देते भैया हम तो भोले के भक्त हैं। जब ये कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तो सारे हिंदू एक हो जाते हैं। कोई नहीं बोलता मैं ठाकुर हूं, मैं जाट हूं, मैं गुजर हूं, मैं गर्ग हूं, मैं तेली हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं बनिया हूं, मैं जैनी हूं। कोई नहीं बोलता, तब सब भोले के भक्त होते हैं। मगर जैसे ही जल चढ़ाने जाते हैं भोले बाबा को, जल चढ़ाने के बाद सबके धर्म बदल जाते हैं। होते सनातनी है, एक दूसरे की काट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। हथियार घर में जितना मर्जी ये रखते हैं, अच्छे कामों के लिए रखते हैं, बुरे कामों के लिए रखते हैं। अरे हमारे देवी देवताओं ने अगर ये भी सिखाया है कि एक हाथ में अगर आपने संविधान रखा है, अपने देश को पूछते हो, और एक हाथ में अगर आपने भगवत रखी है या रामायण रखी है, तो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए आप अपने लिए भी तो कुछ रखो। लेकिन कौन, अगर सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं तो कौन कौन लोग रखेंगे? अगर देश की अगर बात करें, संविधान से देश चल रहा है, तो हर इंसान अगर हथियार रखेगा तो अमेरिका का जो मतलब क्या है? हथियार का मतलब क्या है? जिगरा। मेरे भाई पत्रकार महोदय, ये लाइन पलट देते हैं, ये राजद्रोह के पीछे लग जाएंगे, ये देशद्रोह के पीछे लग जाएंगे। सबसे बड़ा हथियार है आपका दिल। मैं किसी जात मजहब की बात नहीं करता, मैं उन कट्टरवाद मौलवियों को बोल रहा हूं। सिर्फ उन्होंने दिखाया ना जिगरा, तुम दिखाओ। हथियार ये होता है मेरे भाई, ये हथियार होता है। वो जो हथियार होता है उसको चलाने वाले भी हाथ होते हैं। जब उन बाजुओं में ही ताकत नहीं होगी तो हथियार का तुम क्या करोगे? वो तुमसे छीन के तुम्हें ही पेल देंगे पकड़ के। तुम्हारे दिल में वो जिगरा नहीं है, क्योंकि तुम तो बिल्ली और चूहे को पूछ रहे हो। अरे महाराज चूहा मार देंगे तो गणेश भगवान नाराज हो जाएंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देवी देवताओं के ऊपर कोई उंगली उठा रहा हूं, मैं सनातन धर्म में कोई उंगली उठा रहा हूं। अरे वही बिल्ली अगर ट्रेन के आगे से निकल जाती तो क्या राजधानी रोक देते हो आप लोग? वही बिल्ली अगर हवाई जहाज के आगे से निकल जाती तो फ्लाइट का रूट बदल देते हो क्या आप लोग? मेरे को बताओ ना, फ्लाइट छोड़ दो आप, जैसे आपके आगे से बिल्ली निकले, बोला रे भैया बिल्ली निकल गई। ये सिर्फ 2, 4, 5, 7 बहम के पीछे हमारा देश में सनातन धर्मी बर्बाद है। लेकिन मैं एक सवाल अब कन्हैया लाल पे आ जाते हैं। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई उसको लेकर जो पूरे देश में इस समय की राजनीति हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, ओवैसी साहब तो इस समय कह रहे हैं कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको फांसी दे देना चाहिए। भैया फांसी दे देने के बाद भी कुछ नहीं होगा, मैं बता दूं। उन्होंने वीडियो बना के यही दिखाना था, करे हिंदू भैया जो जग गए हो ना, दोबारा सो डरो। वीडियो बनाने का मकसद यही था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए वो लोग। जिगरा देखो, हम तो नाम से भी कहते हैं दुश्मन है, वो होके भी आ गए। नेपाल के रास्ते गए या किस मर्जी रास्ते गए, ट्रेनिंग लेकर भी आ गए वो। और उसके बाद हम एक नहीं, किसी चीज में एक नहीं। भाई साहब, हिंदुओं में जब तक जातिवाद की राजनीति रहेगी, जब तक इस कपड़े को एक साथ लेके नहीं चलोगे, ये कपड़ा किसी के धर्म का नहीं, सनातन धर्म का है, तब तक कुछ नहीं होगा। हर हर महादेव, अभी कावड़ आने वाली भाई, अब 2-3 दिन सब हिंदू रोएंगे। मेरी संवेदनाएं हैं उस व्यक्ति के साथ, मगर मेरे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी संगलियां बंधी हुई है, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी मजबूरी में बांधा हुआ है। मगर महाकाल भी तो है इस दुनिया में, देवी है ना, तो काली माता भी तो है।
काली माता का विकराल रूप नहीं देखा किसी ने? लेकिन गहलोत सरकार तो कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी है, हमने सख्त कार्रवाई। 4-5 दिन के बाद सब भूल जाएंगे पत्रकार महोदय, किसी के कार्रवाई तो हुई। अरे भाई कितनी बड़ी कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चलाओ उसके घर के आगे, उसको चौराहे पे टांगो, वहां फांसी दो, खौफ पैदा करो, जैसे उन्होंने वीडियो बनाकर खौफ पैदा करा है ऐसे ही वीडियो बनाओ। नरेंद्र मोदी जी से मैं कहता हूं कि आपको हम वोट देते हैं और देंगे, मगर कब तक देंगे, कब तक देंगे आप बताइए। वो वीडियो बना के डालते हैं, कहां गया वो मानवाधिकार संगठन फेसबुक और व्हाट्सएप वाला जो कहता है आपत्तिजनक वीडियो है, उसको वायरल होने के बाद उसको डिलीट करना था। वो जानबूझ के हिंदुओं तक पहुंचाई गई है कि जो जग गए हो वो सो जाओ, जो छोटे हो, भाई साहब मैं खुद हिंदू हूं, मैं अपने माँ बाप को भी मानता हूं, जो छोटे हो वो माँ की गोद में जाके बैठ जाओ, और जिन्होंने शादी कर ली है वो वाइफ के जाके आंचल में छुप जाए, और नहीं तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका, वहां जाने से लोगों को फुर्सत नहीं है। धन्यवाद दीपक भाई।